गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम पढ़े थे कि यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम आपको बताए थे सिंगल डिस्प्लेसमेंट दो टाइप का होता है। एक एनायन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा होता था केटायन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि हम आपको समझा भी चुके थे एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है और केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। सीधी सी बात, एनायन मतलब ऋण आयन का जो होगा, जो नन मेटल डिस्प्लेसमेंट बनाएगा वो होगा एनायन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनाएंगे उसको कहते हैं केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी केटायन और एनायन, केटायन एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़े थे, जो मेटल के साथ करके बना था। ये चर्चा हम पिछले क्लास में आपके साथ कर चुके हैं। एक और एग्जांपल के साथ हम आपको दिखाते हैं, जैसे Mg+H2SO4। अब बताओ, मैग्नीशियम पे दो पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम बेचारा बेरहमी से सल्फेट का इंतजार कर रहा है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, मैग्नीशियम बनाया सल्फेट, और हाइड्रोजन बेचारा बचे अकेला, जाओ मेला खाओ केला। ये रिएक्शन में Mg पे दो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिएक्शन जो बना रहा है ये कैसा है, एनायन और केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उसमें भी कैसा, केटायन सिंगल डिस्प्लेसमेंट। बाबू क्यों? क्योंकि Mg पे डबल प्लस है, यानी मेटल वाला। जब ये नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होता Cl + HBr, तब बना था HCl + Br, तो ये क्या होता, एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केटायन और एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ हम केटायन में आपको और भी कुछ चर्चा कर चुके थे। जब उसके ऑक्साइड हो Al2O3 फिर रिएक्शन करता तो वो भी क्या होते हैं, वो भी रिएक्शन केटायन डिस्प्लेसमेंट ही रिएक्शन होता। वो कौन सा रिएक्शन होता था, केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि Al2O3 + HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है, ये क्या है, एनायन या केटायन, केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन और ये रिएक्शन को देखो, इसको अलग बताओ, ये है एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसमें भी कैसा, एनायन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये दोनों है AlCl3 + H2O, ये केटायन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक चीज समझना है, एक एनायन डिस्प्लेसमेंट है, दूसरे केटायन। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं मेटल का ऑक्साइड हो, सीधी से Al है, Al से नीचे जो भी एलिमेंट है उससे ले लो, Au से किसी से ले लो, उसका रिएक्शन को बना दो, तो Au यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट Mg ले लेते हैं, Mg2O3 या Mg2O3 + H2O का जो रिएक्शन बनेगा, MgO2O3 + Al का जो रिएक्शन बनेगा, ये केटायन से मिलेगा। ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज जो पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम दो टाइप पढ़ाए थे। एक पढ़ाए थे सिंगल डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आज हम सीधे ले चलते हैं आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का और उसके टाइप बताने के लिए। इसीलिए हम बताए कि पिछले क्लास में कुछ बच्चे को कंफ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि हम वह समझाए थे, तो भी कुछ कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो अब क्यों ना चलते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसके टाइप पढ़ लेते हैं। तो आप इस मिटा के देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसके टाइप। तो आपको हम सीधे ले चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? वह एटम और ग्रुप ऑफ एटम है जिसमें एक दूसरे के म्यूचुअल रिप्लेस से बनता है, उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिसमें एक पार्ट के दूसरे मॉलिक्यूल से एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप ध्यान से देखोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते क्या है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें एक ग्रुप ऑफ एटम दूसरे ग्रुप ऑफ एटम को एक्सचेंज करके बनता डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। The chemical reaction, वैसा chemical reaction, the chemical reaction in which
radical of one group of atom, radical of one group of atom exchange by another group of atom exchange by another group of atom is known as double displacement. Another group of atom उसे कहते हैं is known as, आप इसे क्या नाम दोगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझने की बारी है, बहुत ध्यान से समझोगे क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है, वह केमिकल रिएक्शन है जिसमें इन विच रेडिकल ऑफ वन ग्रुप ऑफ एटम एक ग्रुप एटम के एक्सचेंज करता है अनदर ग्रुप ऑफ एटम से, यानी म्यूचुअल ट्रांसफर करते हैं। म्यूचुअल एक्सचेंज एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट। आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। तो बच्चे यहां हम देखने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस टाइप के होते हैं, यानी वो रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा जिसमें क्या होगा, एक्सचेंज करेगा एटम और ग्रुप ऑफ एटम किससे, म्यूचुअल ट्रांसफर से। उसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम म्यूचुअली एक्सचेंज एक दूसरे के म्यूचुअली एक्सचेंज से बनाने का काम करता है। द रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम म्यूचुअली एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बनाता है। वैसे जिस रिएक्शन में एटम और ग्रुप ऑफ एटम म्यूचुअली एक्सचेंज टू फॉर्म द प्रोडक्ट, सच ए रिएक्शन, उसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सच ए रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी एक एटम दूसरे ग्रुप ऑफ एटम को एक्सचेंज से जो बनेगा, द रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स म्यूचुअली एक्सचेंज टू फॉर्म ए प्रोडक्ट, फॉर्म प्रोडक्ट इज नोन एज, उसे हम कहते हैं डबल डिस। मान लो ए है, बी है, सी है, डी है। एटम में एक प्लस है तो दूसरा माइनस, फिर प्लस है, मे बी 2 पॉजिटिव, मे बी 3 पॉजिटिव, कुछ भी हो। यह जब हम डिफाइन ही कहता है द केमिकल रिएक्शन इन विच रेडिकल ऑफ वन ग्रुप ऑफ एटम एक्सचेंज बाय अनदर ग्रुप ऑफ एटम, या द रेडिकल इन विच एटम और ग्रुप ऑफ म्यूचुअली एक्सचेंज, यानी ये बेचारे प्लस इस माइनस के साथ, ये बेचारे प्लस इस माइनस के साथ रिएक्शन करते हैं एडी प्लस सीबी, तो ये कहलाता हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये किसके एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सा एग्जांपल है पीएचआर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो ना, NaCl, एक लो NaCl प्लस AgNO3, यहां भी देखो रेडिकल चेंज हो रहा है, Na पे एक पॉजिटिव, Cl पे एक, Ag पे एक, NO3 पे एक माइनस, Na किससे मिलेगा, NO3 से मिलेगा, AgCl से मिलेगा। समझ रहे हो, Na ग्रुप ऑफ एटम एक्सचेंज बाय अनदर ग्रुप ऑफ एटम, ये ग्रुप एटम एक्सचेंज किया दूसरे से, ये इससे, तो बना रहा है NaNO3 प्लस AgCl। ये जो बन रहा वो मेरा कैसा रिएक्शन है, ये हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं है। अब एक चीज क्लियर समझ सकते हो कि यह जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा बढ़ रहा है कई एलिमेंट के लिए, अगर कहो कि BaCl2 हो, AgNO3 लो या कुछ भी लो, CuSO4, मर्जी तो तुम्हारा है ना, आप कुछ भी लेके देखो, Ba जाएगा SO4 के पास तो क्या बनेगा, BaSO4 प्लस CuCl2 बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा।
सॉलिड होगा, एक्वस होगा, जो भी होगा एक्वस होगा, एक्वस होगा। मान लो ये एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस है, ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा, ये एक्वस फॉर्म में बनेगा। इसकी के कारण जानने के लिए हम ये रिएक्शन में एक चीज जो पढ़ने वाले हैं उनका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी क्लासिफिकेशन मेनली टू, अगर पूरे कह सकते हो तो 3 टाइप को कि टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कितने टाइप्स के हैं इन सभी का हम स्टडी बारी बारी से करते हैं। आपको हम ले चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं इनके बारे में हम आपको सीधे बता रहे हैं। यानी बाबू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसका होगा? पहला का नाम है प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। प्रीसिपिटेशन, प्रीसिपिटेशन, सी होगा, सीपीटेशन, CPPITION, प्रीसिपिटेशन, प्रीसिपिटेशन, TION होगा ना, प्रीसिपिटेशन, प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। प्रीसिपिटेशन रिएक्शन के बाद दूसरे का नाम क्या होता है? प्रीसिपिटेशन का दूसरा नाम क्या होने वाला है? गैस फॉर्मेशन, गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। गैस फॉर्मेशन यानी जिसमें गैस फॉर्मेशन होगा लेकिन वाटर में डिसॉल्व नहीं करेगा, उसे हम गैस फॉर्मेशन। और तीसरे रिएक्शन का जो टाइप होने वाला है उसका नाम है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या सीधे ना को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह दो। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, NUTRILIZATION, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चे आप जो देख रहे हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 3 टाइप के, प्रीसिपिटेशन रिएक्शन, दूसरा गैस फॉर्मेशन रिएक्शन, तीसरा एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं आपको कि प्रीसिपिटेशन क्या है। अवक्षेपण अभिक्रिया जिसमें प्रीसिपिटेट बनता है वह सॉलिड, यानी वह सॉलिड जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है उसे हम कहते हैं प्रीसिपिटेशन। और प्रीसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? जिस रिएक्शन में प्रीसिपिटेट बने उसे प्रीसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। हम आपको सीधे ले चलते हैं प्रीसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। तो आपको बताएं प्रीसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, तो आप ध्यान से देखोगे प्रीसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है उसको हम देखने वाले हैं। प्रीसिपिटेशन रिएक्शन तो लिखो प्रीसिपिटेशन रिएक्शन क्या है? PRECIPITION, प्रीसिपिटेशन रिएक्शन मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया। प्रीसिपिटेशन, सीपीटेशन, CIPITATI, प्रीसिपिटेशन ऐसे होता है। प्रीसिपिटेशन रिएक्शन वैसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। प्रीसिपिटेशन रिएक्शन वैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें क्या होगा? द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये किसका टाइप हम पढ़ रहे हैं? प्रीसिपिटेशन का टाइप। इसको ए बी करते हैं या छोटा कैपिटल ए के 2 3 करते हैं, ठीक है। द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच प्रीसिपिटेट इज फॉर्म। डबल डिस्प्लेसमेंट का डिफाइन पहले ही पढ़ चुके हैं ना, एक्सचेंज एटम और ग्रुप ऑफ एटम फॉर्म जो बनता है प्रोडक्ट वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। वैसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें प्रीसिपिटेट बने, द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच प्रीसिपिटेट इज फॉर्म, बनता हो, फॉर्म सच ए रिएक्शन, वैसे रिएक्शन को कहते हैं, सच ए रिएक्शन इज नॉन एज प्रीसिपिटेशन रिएक्शन, सच ए रिएक्शन इज नॉन एज प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को किस रिएक्शन के नाम से जानते हो?
प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। बच्चे प्रिसिपिटेशन देख रहे हो, ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें प्रिसिपिटेट फॉर्म होता, प्रिसिपिटेट इज फॉर्म, तो वह रिएक्शन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है। एग्जांपल के लिए एक्वस सॉल्यूशन किसी कंपाउंड का लो, AgNO3 का लो, किसका लो, AgNO3 का लो, किसके साथ, NaCl के साथ, तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड जो है प्रिसिपिटेट बनेगा। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जिस रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बनता। कुछ बच्चे के समझ में आता होगा, सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट होता क्या है, जो वाटर में नहीं डिजॉल्व हो, वह सॉलिड व्हिच इज नॉट डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट। तो पहले प्रिसिपिटेट का डिफाइन कर ही क्यों ना लें, या पहले एग्जांपल देते हैं तब कर लेते हैं। क्या करना है, मर्जी आपकी, दो में से एक चीज करो, क्या करोगे, जो करना है। AgNO3 मान लो है, AgNO3 सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, क्या होगा बताओ, सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। इसको किसके साथ रिएक्शन कराओगे, सॉलिड स्टेट है, AgNO3 है, इसको किसके साथ रिएक्शन कराने की मर्जी आपकी है, किसी एक से कराओ, सोडियम क्लोराइड से कराते हैं, सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। ध्यान देने बात है, AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन है, NaCl क्या है, NaCl क्या है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन। अब यहाँ पे पहले तो हम जानते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट है, Ag मिलेगा Cl से, क्या बनाएंगे, AgCl, AgCl, Ag से Cl मिलेगा, क्या बनेगा, AgCl, ये क्या होंगे, सॉलिड, और सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, फिर Na बनेगा NO3 से, क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या होने वाले हैं, NaNO3 कौन सा स्टेट होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा। ध्यान दो, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का हमारा एग्जांपल था जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्रिसिपिटेट इज फॉर्म, यही AgCl जो सॉलिड फॉर्म में है, ये हमारा PPT है, यानी प्रिसिपिटेशन का फॉर्म जो बनता है उसको PPT कहते हैं। कैसा है, व्हाइट कलर का, किस कलर का है, व्हाइट PPT, व्हाइट PPT, यानी सिल्वर क्लोराइड। AgCl को क्या मतलब, सिल्वर क्लोराइड, AgCl को क्या कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड, ये हमारा सिल्वर क्लोराइड है, ये PPT में बनने वाले, ये रिएक्शन को हम AgCl का रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएक्शन जो हमारा होता है ये क्या होता है, प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में बन रहे हैं, व्हाइट PPT, सिल्वर क्लोराइड। एक और एग्जांपल आप पुट कर सकते हो, BaCl2 प्लस दूसरा रिएक्शन लो, CuSO4, क्या बनेगा, BaCl2 प्लस CaSO4, क्या बनेगा बेटा, BaSO4, क्या बनेगा, BaSO4 प्लस CuCl2। BaSO4 सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, क्या होगा, तो ये सॉलिड होगा, व्हाइट PPT बनेगा, व्हाइट PPT, ये भी बनाएंगे व्हाइट PPT, प्रिसिपिटेशन। BaCl2 को किसे पता नहीं कि एक्वस है, CuSO4 किसे पता नहीं एक्वस है, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, और ये जो CuCl2 है ये क्या बनने वाले हैं, ये भी एक्वस बन जाना चाहिए, शायद मैं भी एक्वस होगा, मैं भी नहीं 100%, क्योंकि क्लोराइड है, एक्वस ही होगा। तो बेरियम क्लोराइड क्या करता है, एक्सचेंज कर रहा है। यह रेडिकल क्या है, प्रिसिपिटेशन। क्यों है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें प्रिसिपिटेट बनता है, जिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बने वह कहलाता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अब बात रही प्रिसिपिटेशन कहते किसे हो, प्रिसिपिटेट किसे कहोगे, द सॉलिड सब्सटेंस व्हिच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जो पानी में नहीं घुले, एक्वस सॉल्यूशन में नहीं घुलता हो, उसे हम कहते हैं प्रिसिपिटेशन। उसे क्या कहते हो आप, प्रिसिपिटेशन कहते हो कि नहीं कहते हो। तो लो एक एग्जांपल कि प्रिसिपिटेशन कहते किसे हो, उसे देखते हैं। प्रिसिपिटेशन क्या होता बेटा, प्रिसिपिटेशन वो होता द सॉलिड सब्सटेंस व्हिच डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर इज नोन एज प्रिसिपिटेशन।
प्रीसिपिटेशन, PRECIPITATION, प्रीसिपिटेशन यानी प्रीसिपिटेट, प्रीसिपिटेट क्या होता है? द सॉलिड सब्सटेंस विच डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, यानी एक्वस सॉल्यूशन। द सॉलिड सब्सटेंस जनरली एक्वस सॉल्यूशन और वाटर अलग अलग चीजें है। एक्वस सॉल्यूशन हुआ जो जलीय विलयन होता है, द सॉलिड सब्सटेंस विच इज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, यानी वो ठोस पदार्थ जो पानी में घुलनशील नहीं हो। द सॉलिड सब्सटेंस विच इज नॉट डिसॉल्व इन वाटर इज नोन एज प्रीसिपिटेशन, या प्रीसिपिटेट। जो पानी में घुलनशील नहीं होगा, जो ठोस पदार्थ, डिसॉल्व वाटर मतलब एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, कंसंट्रेट होगा कि कोई भी सॉल्यूशन, लेकिन एक्वस मतलब जलीय विलयन जो पानी में नहीं घुल रहा, या AgCl BaSO4 प्रीसिपिटेशन का काम करता है। किसका काम करता है बेटा? प्रीसिपिटेशन का। मान लो PbNO3, PbNO3 पे 2 प्लस होगा, क्या बनने वाला? PbNO2 बनेगा। उसको NaL से Na के रिएक्शन कराओ, सोडियम आयोडाइड का क्या मतलब होगा? Na आई ना, सोडियम आयोडाइड, इससे रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा बताओ? Na क्या है? एक्वस है, होगा, ये भी एक्वस है, यानी PbNO3 सिल्वर नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट, सोडियम आयोडाइड से बनेगा, क्या बनेगा? PbI2, PbI2 और NaNO, Na से क्या बनने वाला है? Na2NO3, NaNO3 ना, NaNO3 एक्वस। फिर ये क्या बनने वाला है? वही प्रीसिपिटेट, लेकिन इसका कलर क्या हो जाएगा? येलो PPT। किस कलर का होगा? येलो PPT, लीड आयोडाइड। ये किसका फॉर्मूला है? लीड आयोडाइड। हम देख रहे हैं कि ये रिएक्शन जो होता है प्रीसिपिटेशन, वह सॉलिड सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं, यानी कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, एक्वस सॉल्यूशन में नहीं होता, वही चीज प्रीसिपिटेट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? प्रीसिपिटेट कहलाता है। अगर PbCH3COO और 2 ले ले, कोई भी रिएक्शन लेते हो, वहां तुम देख रहे हो कि जो प्रीसिपिटेट बन रहा है वो हमारा कौन सा रिएक्शन कहलाता है? प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। क्या कहलाता है? प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं गैस फॉर्मेशन रिएक्शन, यानी क्या होता है गैस फॉर्मेशन। अब इसे मिटा दें, दूसरे रिएक्शन का नाम है गैस फॉर्मेशन रिएक्शन, उसे देखते हैं और तीसरे रिएक्शन को देखेंगे। तब इसके बाद हमारा डिस्प्लेसमेंट जहां तक की खत्म कुछ पूर्ण रूप से नहीं होता है, उसके बारे में हम कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। फिर तब हम आगे वाले रिएक्शन पढ़ेंगे, जो होगा रेडॉक्स रिएक्शन होगा, तब कुछ स्पेशल टाइप्स हो जाएंगे। रेडॉक्स के बाद रिस्पायरेशन में उसको भी पढ़ेंगे। तो आपको सीधे हम ले चलते हैं दूसरे रिएक्शन के बारे में, गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। गैस फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होता है? गैस फॉर्मेशन रिएक्शन बहुत ध्यान से देखो, वैसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें गैस फॉर्म करे, द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द डबल displacement reaction in which the double displacement reaction in which gas is formed, in which gas is formed, गैस फॉर्म भी करें, वह गैस जो वाटर में डिसॉल्व भी नहीं हो, गैस इज फॉर्म एट नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड नॉट डिसॉल्व इन वाटर, और वो पानी में घुलनशील भी नहीं हो, डिसॉल्व इन वाटर। सच ए रिएक्शन, वैसे रिएक्शन को, सच ए रिएक्शन इज नोन एज गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। सच ए रिएक्शन इज नोन एज गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। क्या कहोगे बाबू? गैस फॉर्मेशन रिएक्शन।
जिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में गैस बनेगा, क्या बनेगा, गैस बनेगा और पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, वह रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। मान के चलो जिंक सल्फेट को लेते हो, ZnS क्या होगा, वो जिंक सल्फेट। उसको किसी एक से रिएक्शन करो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो या H2SO4 लो, कोई एक रिएक्शन लो, सिंपल सी है कि कोई बच्चे हाइड्रोक्लोरिक ले लेते हो, हाइड्रोक्लोरिक लो, हाइड्रोजन सल्फाइड ZnCl प्लस HCl, क्या बनेंगे, Zn बनेगा इसके पास ZnCl2 प्लस H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आप कह सकते हो जैसे कि HCl and H3 आर सॉल्युबल इन वाटर, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कौन सॉल्युबल होते हैं, NH3 आर सॉल्युबल इन वाटर बट H2S इज नॉट सॉल्युबल। लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड पानी में सॉल्युबल नहीं होता। बगल में लिख लोगे HCl हाइड्रोक्लोरिक का जो एसिड बनता है वो क्या होता है, वाटर में क्या होने वाला, सॉल्युबल है। NH3 क्या है, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलनशील है, जबकि H2S इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये भी आया, आप रखोगे याद, HCl NH3 सॉल्युबल इन वाटर, H2S इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, जबकि H2S पानी में घुलनशील नहीं रहने वाला। अब ध्यान से देख रहे हो, ZnS है, HCl है, तो जिंक क्लोराइड बन रहा है, H2S बन रहा, वो पानी में घुलनशील नहीं है। तो ऐसे जो गैस बनाते हैं उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेस, वो रिएक्शन, वह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो ऐसा गैस बनाए जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो, उसे हम कहते हैं कौन सा, उसे हम कहते हैं गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। यानी एक्वस एक्वस एक्वस, ये ZnCl सॉलिड एक्वा इक्वस, तीनों है इक्वस के फॉर्म, गैस बना दिया। ये रिएक्शन क्या कहलाते हैं, जो पर नहीं रिएक्शन करेंगे वैसे रिएक्शन को क्या कहते हो आप लोग, अनडिसॉल्व, जो वाटर में है उसे ही कहते हो गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। ZnCl के साथ जिंक सल्फेट है, CaS ले लो, AgS ले लो, और कोई चीज लेना है, CuS लो, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन, इसको भी HCl से रिएक्शन करा, फिर क्या होगा, CuCl2 प्लस H2S। यहाँ भी देख रहे हो कि H2S गैस बनता है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं है, ये भी सॉलिड होगा, एक्वस होगा, ये भी एक्वस होगा, ये गैस बन, ये भी पानी में घुलनशील नहीं। अगर ये CaCO3 की रिएक्शन लो, CaCO3 प्लस HCl क्या बनेगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस क्या बनेगा, CaCl2H2CO4 बनेगा। पहले क्या बनेगा, H2CO4 बनेगा। फिर ये H2CO4 को अगर तोड़ के देखते हो, H2CO4 किस फॉर्म में बनेगा, एक्वस फॉर्म में, और H2CO4 में से एक ऑक्सीजन डी, मतलब वो आउट हो जाता है तो मैक्सिमम H2CO3 बनता है, उससे बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये भी पानी में डिसॉल्व नहीं। तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है बेटा, ये रिएक्शन कहलाता है गैस फॉर्मेशन रिएक्शन, गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। ये हमारा गैस है, ये तो लिक्विड है, दुनिया जानती है वाटर लिक्विड है। ये कैल्शियम कार्बोनेट पता है, सॉलिड फॉर्म में होगा। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक है, एक्वा फॉर्म में होगा। H2CO3 किस फॉर्म में होगा, ये देखो, ये H2CO3 जो बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, ये गैस बन रहा है, ये एक्वस फॉर्म में। तो हम देख रहे हैं कि गैस फॉर्मेशन रिएक्शन किसका टाइप है, डबल डिस्प्लेसमेंट का। जिस रिएक्शन में गैस फॉर्म करें लेकिन नॉट डिसॉल्व इन वाटर में हो, पानी में नहीं घुलता, उसे हम कहते हैं गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। और तीसरे रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसी का तीसरा नाम कहते हैं एसिड बेस रिएक्शन। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है उसे भी आप बारीकी से जानोगे, देखते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड रिएक्ट विद बेस गिव साल्ट एंड वाटर, वैसे रिएक्शन को सीधी सी बात है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जानते हो ना, एसिड रिएक्ट करेगा बेस से
फॉर्मेशन करेगा साल्ट एंड वाटर, वैसे रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होगा बाबू? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और देख लो क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या होता है NUTRILIZATION न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहने का मतलब एसिड बेस का रिएक्शन, नाम ही से पता चल रहा न्यूट्रलाइजेशन को या एसिड बेस रिएक्शन। जिस रिएक्शन में एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर देगा वह हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। द रिएक्शन इन विच, जिस रिएक्शन में, इन विच एसिड रिएक्ट विथ बेस, एसिड रिएक्ट करता है, एसिड रिएक्ट विथ बेस, एसिड रिएक्ट विथ बेसिस, salt and water, give salt and water, such a reaction, वैसे रिएक्शन को, such a reaction is known as neutralization reaction। या the double displacement reaction थोड़ा कर तो और भी अच्छा लगेगा। the double displacement reaction in which acid react with bases, चूंकि एसिड पोलर है बार सिंगुलर होगा, बार बिपोलर होगा, बेसिस पोलर है बार सिंगुलर होगा, साल्ट एंड वाटर, सच ए रिएक्शन, उस अभिक्रिया को, सच ए रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सच ए रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बात रही न्यूट्रलाइजेशन का, एक एग्जांपल देखिए, पुट अप करता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगा। कोई एसिड लो, कोई बेस लो, जानते हो हाइड्रोजन क्लोराइड सिंपल एसिड लो, HCl, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक है एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है बेस। बनाना क्या क्या है वो तो जो भी बने, अगर पूछे कि कैसा चीज है तो एक्वस है, ये भी एक्वस है। हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में अगर हाइड्रोजन को मिलने के तो Na को पहले मिला या H2 को मिला, H से मिला है, सोडियम बेचारा बेरामी से, देखो HCl है हाइड्रोजन क्लोरीन प्लस सोडियम प्लस OH के माइनस, एक प्लस एक माइनस से मिलेगा, सोडियम को क्लोरीन से मिला, सोडियम बेचारे बेरामी से क्लोरीन का इंतजार कर रहा, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, तेरी जुदाई भी होगी तो तेरी बेवफाई से ना हटे। सोडियम मिला बेचारे क्लोरीन से, सोडियम बनाया क्लोराइड। हाइड्रोजन कहता ऑक्सीजन को मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, ए ऑक्सीजन तो बता क्या रंग है मेरा तेरे आगे। हाइड्रोजन वाटर बना कहता मैं लिक्विड हूँ, मुझे पियो, दुनिया को शांत करता हूँ, तो मुझसे क्या रंग रहेगा, मेरा रंग है कलरहीन। तो सोडियम बनाया सोडियम क्लोराइड। अब दूसरा रिएक्शन क्या होने वाला है, कोई और रिएक्शन, HCl का MgOH2 से लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पे प्लस क्लोरीन Mg डबल प्लस OH। अब मैग्नीशियम बेचारा बेरामी से क्लोरीन का इंतजार कर रहा हो, दो फूल खिले, दो चमन खिले, दो सपनों ने श्रृंगार किया, मैग्नीशियम क्लोरीन से मिलकर साल्ट जैसा श्रृंगार किया। ये बेटा साल्ट है, देख रहे हो बनता जो है, ये वाटर है, हम कहे थे जो साल्ट और वाटर भी बना है, Mg मिला क्लोरीन से बना दिया MgCl2 और हाइड्रोजन बना ऑक्सीजन से H2O, और ये भी कैसा रिएक्शन है, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये क्या होगा साल्ट का फॉर्म, ये भी वाटर बना रहा है, जो लिक्विड कहते हो। हम देख रहे हैं कोई एसिड बेस से रिएक्शन करके क्या बनाता है बेटा, साल्ट बनाता है, और वाटर बनाते हैं, वह क्या है, एसिड बेस रिएक्शन है। ले लो HCl एसिड है, और कोई दूसरा बेस लो अमोनियम NH4OH का रिएक्शन, कहाँ रिएक्शन क्या बनेगा, NH4Cl, NH4 से बनाओ, HCl का क्या बनेगा, NH4Cl प्लस H2O, ये भी साल्ट है, ये भी वाटर है।
और ये बेचारे जो बना रहा है एक्वस सॉल्यूशन है, ये जो बता रहा है ये भी एक्वस सॉल्यूशन। साल्ट और वाटर बना रहा, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब आप मोटरली मेनली तौर पे देख रहे हो कि कोई भी एसिड बेस से रिएक्शन करके जो बनाता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। चूंकि द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच एसिड react with base give salt and water, such a reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी का दूसरा नाम है एसिड बेस। एक और एग्जांपल दे दे, चलते हैं सिंपल एग्जांपल में। H2SO4 हाइड्रोजन को क्लोराइड को NH4 वेट से ही रिएक्शन कर रहा हूं, क्या बनेगा बाबू बताओ तो। NH4SO4 से क्या बनेगा, NH4 ना, NH4 फिर प्लस H2, ये भी साल्ट होगा, ये भी वाटर बना रहे, ये भी क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम एक बार फिर चर्चा कर दे कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो टाइप पर आए थे, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी दो टाइप पर आए थे, वो था एक केटायन डिस्प्लेसमेंट, एनायन। केटायन डिस्प्लेसमेंट वो रिएक्शन होगा जिस रिएक्शन में एक पॉजिटिव चार्ज यानी केटायन मेटल के साथ किसी कंपाउंड को रिप्लेस करेगा, वो केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जो नॉन मेटल जो किसी कंपाउंड को रिप्लेस करेगा वो एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कभी कभी मेटल का ऑक्साइड होगा तो वो भी केटायन होगा, वो केटायन डिस्प्लेसमेंट के ही एग्जांपल होंगे। आज के लिए इतना ही, हम पुनः आगे पढ़ने वाले हैं जो रिएक्शन का टाइप होगा, वो जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। जिस टाइप का रिएक्शन उसका नाम होगा रिडॉक्स रिएक्शन, और उसके बाद एक दो क्लास के बाद अपना चैप्टर फिनिश्ड हो जाएंगे। आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।